पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के इन दिनों चर्चा गर्म है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के जो शिक्षक हैं जिनको काफ़ी दूर भेज दिया गया था, पोस्टिंग कर दिया था, उन शिक्षकों को उनके घर के आसपास या जो ज़िले हैं उन ज़िलों के आसपास में उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराए जाएंगे, क्योंकि उनके जाने आने और स्कूल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। स्कूल में समय से न पहुँचने को लेकर के भी काफ़ी समस्याएँ होती हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से टीआरई 1 जो यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 के तरफ से जो बहाली कराई गई है, उस बहाली में आपने देखा होगा कि कई शिक्षकों को उनके घर से लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया गया है, जिससे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ स्कूलों में पहुँचने को लेकर, समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी उनके अंदर रहती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में जो अभी बाढ़ का समय है और नदी पार करके जाना पड़ता है शिक्षकों को, आपने देखा दानापुर में एक बीपीएससी शिक्षक की इस क्रम में मौत भी हो गई, चूंकि वो नाव पर जा रहे थे, अचानक दो नाव आपस में टकराता है और वो डूब जाते हैं और डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से सरकार लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब इस मुहिम पर काम कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की वजह से बिहार के शिक्षकों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो अटक गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी के तरफ से जो बहाल नए शिक्षक हैं, जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बहाली प्रक्रिया उनकी हुई थी, उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो जिले हैं या फिर उन जिलों में हमारा पोस्टिंग कराया जाए जहां से हमारे राज्य में जाने के लिए ट्रेन और बस की सुविधाएं। अब चूंकि हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश से आने वाले कई शिक्षकों का जो बहाली है वो अलग अलग जगहों पर हो गया है। समस्तीपुर में किन्हीं का हो गया है, तो किन्हीं का बंगाल के बॉर्डर पर हो गया है, तो किन्हीं का झारखंड के बॉर्डर पर हो गया है। काफ़ी समस्याएं इनको होती है। इस वजह से ये शिक्षक चाहते हैं कि उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो आसपास के ज़िलों में है और खास ज़िलों की वो डिमांड कर रहे हैं। उन खास ज़िलों में सबसे ज़्यादा चर्चा है सिवान ज़िले की, गोपालगंज ज़िले की, इसके अलावा छपरा की, इसके अलावा वाल्मीकि नगर की, इसके अलावा कैमूर की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैमूर के अलावा जो रोहतास हैं, बक्सर हैं, आरा हैं, ये जो सटे हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों में ही उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराया जाए। अब इतनी मात्रा में जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बाकी जो शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। इसके अलावा एक और मामला है, महिला शिक्षिकाओं को भी उनके घर के आसपास में ही ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है। इसके अलावा जो विकलांग शिक्षक हैं उनको तो घर के आसपास में ही बिल्कुल मतलब नज़दीक में ही उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है। तो ऐसे मामले में सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग और अनुकंपा पर नियुक्त संबंधित पॉलिसी है वो लगभग तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चले कि महिला शिक्षिकाओं की संख्या सबसे अधिक होने की वजह से पॉलिसी में कई बार फेरबदल भी किया गया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट के आधार पर होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग में लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा हो रहा है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसको 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपनी थी। अब रिपोर्ट में देरी कहाँ आ रही है, तो आपको बिंदुवार तरीके से हम आपको बताते हैं। अधिकांश शिक्षकों की मांग है कि उनका ट्रांसफर शहरी क्षेत्र में किया जाना चाहिए। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, शहरी क्षेत्र में मानक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे। टीआरई 3 के इंतजार जो है वो किया जा रहा है रिजल्ट का। ऐसे में शिक्षकों के नई नियुक्ति के बाद कई जगहों पर शिक्षकों की समस्या का निस्तारण होगा। ऐसे में पुराने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में आसानी होगी। दिव्यांग शिक्षकों के घर के पास नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कई जगहों पर मौजूद पद नहीं है और ऐसे में नए पदों को जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर जो है यानी कि प्रभावशाली बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि अदला बदली में पटना
मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर से आने वाली संख्या अधिक है। ऐसे में दूसरे शहर में शिक्षक जाने को तैयार नहीं है। यूपी के टीचरों की संख्या अधिक है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, और इस वजह से ये जो पूरी पॉलिसी है वो बनकर के तैयार है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने में बड़ा समय लग रहा है क्योंकि कई तरह की समस्या है। महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है, इसके अलावा दिव्यांग शिक्षकों को उनके घर के आसपास पोस्टिंग देनी है। अनुकंपा पर आधारित जो शिक्षक है, जो नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में इसी वजह से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पूरा मामला है वो इस वक्त अटका हुआ है। हालांकि शिक्षा विभाग इसको लेकर के तैयारी कर रहा है कि जल्द से जल्द मामले को निपटाया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस मामले को निपटाया जाता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।